नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे गणित का इतिहास। गणित के इतिहास में हम जानेंगे एक न्यूनन पूर्ण विधि के द्वारा हम गुणा कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम विधि से गुणा करना सीखे हैं। यदि वह वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज पढ़ेंगे कि एक न्यूनन पूर्ण विधि की सहायता से हम गुणा कैसे करेंगे। चलिए, एक न्यूनन पूर्ण विधि। तो गुणा करने की कई विधि है, जिसमें से एक है एक न्यूनन पूर्ण विधि। तो देखेंगे हम इस विधि का प्रयोग हम कब करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। एक न्यूनन पूर्ण विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब गुणा 9 डिजिट के रूप में दिया हो। गुणज 9 डिजिट के रूप में दिया हुआ हो। यहाँ पर गुणज कहने का मतलब यह है, जैसे कोई संख्या लेते हैं 432 गुणा 999, तो इसको हम गुणज कहते हैं और इसको कहा जाता है गुण्य। अर्थात गुणा चिन्ह के दाएं तरफ जो संख्या रहेगा उसको गुणज कहते हैं और बाएं तरफ जो संख्या रहेगा उसको हम गुण्य कहते हैं। तो ये एक न्यूनन पूर्ण विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब गुणज 9 के डिजिट के रूप में संख्या दिया हो। या ये हो सकता है 9 हो सकता है, 99 हो सकता है, 999 हो सकता है, 9999 हो सकता है, कुछ भी रहे कि 9 के अंक के रूप में दिया हो, तभी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये शर्त हो गया। अब देखते हैं कि एक न्यूनन पूर्ण विधि की सहायता से हम कोई गणित कैसे हल करते हैं। ये 3 कंडीशन हो सकता है। पहले ये हो सकता है गुणज और गुण्य, गुणज और गुण्य समान डिजिट के हो, अर्थात अंकों की संख्या इसमें समान हो। जैसे इसमें 3 अंक है तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है, मान लो 443 है गुणित 999 है। यहाँ पर देखिए गुणज में अंकों की संख्या 3 है जबकि गुण्य में 2 है, तो इस प्रकार की कंडीशन भी हो सकता है। और अगला प्रकार का हो सकता है, मान लो ये 23 गुणा 9 करते हैं, इसमें गुणज 1 अंक वाले हैं जबकि गुण्य 2 अंक वाले हैं। तो अर्थात इसमें गुणज में अंकों की संख्या गुण्य की तुलना में कम है, इसमें गुणज की में अंकों की संख्या गुण्य की तुलना में अधिक है और इसमें बराबर है। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में हम एक न्यूनन पूर्ण विधि का प्रयोग करके गुणा कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए इसके लिए अपने प्रश्नावली से तीनों प्रकार के गणित लेते हैं और उसको हम एक न्यूनन पूर्ण विधि की सहायता से हल करते हैं। तो चलिए अपने प्रश्नावली से ये 3 प्रश्न लेते हैं जो अलग अलग प्रकार से हैं। इसमें देख रहे हैं, पहला में गुणज और गुण्य में अंकों की संख्या समान है, 4 है। दूसरा में देखते हैं गुणज में अंकों की संख्या 3 है जबकि गुण्य में 2 है, अर्थात गुणज में अंकों की संख्या ज़्यादा है। तीसरा है गुणज में अंकों की संख्या कम है जबकि गुण्य में अंकों की संख्या ज़्यादा है। तो ये तीनों कंडीशन में हम एक न्यूनन पूर्ण विधि की सहायता से गुणा करना सीखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन में देखते हैं, जब दोनों पक्षों में अर्थात गुणज और गुण्य दोनों अंकों की संख्या बराबर हो। तो देखिए कैसे हल करते हैं। हल 4378, इधर हम रचना कर लेंगे, गुणा 9999। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, उत्तर के 2 भाग होंगे, बायां भाग और दायां भाग। उत्तर के बायां भाग में क्या होगा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक न्यूनन पूर्ण विधि। इस विधि के नाम में ही उसका हल छुपा हुआ है। देखिए एक न्यूनन पूर्ण विधि अर्थात पूर्व संख्या, अर्थात इसमें गुण्य में 1 कम करके हमें लिखना है, तो ये उत्तर का बायां भाग हो जाएगा। इसमें हम 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 4377 हो जाएगा। 4378 में हम 1 कम करते हैं तो 4377 हो जाएगा। ये उत्तर का बायां भाग हो गया, जो एक न्यूनन पूर्ण विधि के आधार पर उसमें हम 1 कम करते हैं तो ये प्राप्त हुआ। दूसरा हमें क्या करेंगे, जो भी गुणज है उसमें हमें
जो नीचे में आया है एक न्यूनयन करने से जो आया है उसमें हम घटाते हैं, इधर रफ में घटा देते हैं। तो ये 9,999 में हम 4,377 घटाते हैं। तो 9 में 7 गया तो 2, 9 में 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 4 गया तो 5। तो ये प्राप्त हो रहा है 5,622। ठीक है, 5,622। अब दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 4, 3, 7, 7, 5, 6, 2, 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4,37,75,629 इसका गुणनफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक न्यूनयन पूरण विधि से हल करना आसान है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर हमें क्रिया विधि लिखना है। क्रिया विधि पहले हमने क्या किया, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग ये कैसे आया, हमने क्या किया 4,378 का हमने एक कम किया तो ये प्राप्त हुआ है 4,377। तो ये उत्तर का बायां भाग हो गया। दूसरा क्या है, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग कैसे आया, जो गुणज है 9,999 उसमें हम इसको 4,377 को घटाए हैं तो ये हो जाएगा 9,999 माइनस 4,377, जिसको हमने घटा करके देखे हैं तो ये आया है 5,622। ठीक है, तो तीसरा में लिख सकते हैं अभीष्ट गुणनफल बराबर हो जाएगा 4,37,75,629। तो इस प्रकार से हमें एक न्यूनयन पूरण विधि की सहायता से हल करना है, जबकि गुणज और गुण्य में अंकों की संख्या समान हो उस स्थिति में। अब दूसरा हम देखते हैं, जब गुणज गुण्य की अपेक्षा अंकों की संख्या अधिक हो तब हम कैसे हल करेंगे। इसी प्रकार से है, सेम इसी प्रकार से उसको भी हम एक बार हल करके देखते हैं। चलिए दूसरा गणित को देखते हैं। ये है 23 गुणा 999। इसमें गुणज में 3 अंक है जबकि गुण्य में 2 अंक है। इस प्रकार के गणित को हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें भी उत्तर के 2 भाग होंगे, उत्तर का बायां भाग, उत्तर के दायां भाग। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक न्यूनयन अर्थात 23 में हमें एक कम करना है तो ये हो जाएगा 22। अब 999 में 22 घटा देना है, 999 में 22 घटा देना है तो ये प्राप्त हो जाएगा 977। तो उत्तर का दायां भाग हो जाएगा 977 और दोनों को हम एक साथ जब लिखते हैं तो ये प्राप्त होगा 22,977। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी क्रिया विधि लिख देते हैं। क्रिया विधि है, पहला उत्तर का बायां भाग। उत्तर के बायां भाग में क्या किए हमने, 23 में एक कम कर दिए हैं, 23 - 1 बराबर 22। दूसरा है उत्तर का दायां भाग। ये कैसे आया, हमने 999 में 22 घटा दिया, 999 में 22 घटाने पर ये प्राप्त हुआ है 977। तीसरा लिख देंगे अभीष्ट हल बराबर हो जाएगा 22,977। तो ये दोनों प्रकार के जो कंडीशन हैं लगभग समान है। जब गुणज और गुण्य में अंकों की संख्या समान हो, जब गुणज में गुण्य की तुलना में अंकों की संख्या अधिक हो, ऐसी स्थिति में दोनों को हम समान प्रकार से हल करेंगे। तीसरा कंडीशन देखते हैं जिसको ज़्यादा समझने की जरूरत है। 9,457 गुणित 999, इसमें
गुणज में अंकों की संख्या कम है जबकि गुणज में अंकों की संख्या अधिक है। ये दोनों गणित से डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से समझना है। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा कंडीशन। इसमें गुणज में अंकों की संख्या गुणज की तुलना में कम होती है, और ये गणित, ये दोनों गणित से डिफरेंस है। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। 9457 गुणित 999। इसमें हमें उत्तर का बायां भाग दायां भाग नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 9457 का एक यूनियन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 9456 हो गया। ठीक है, 9456। अब इसमें हमें क्या करना है, उत्तर के इधर उत्तर के गुणज को जो कि तो यहाँ पर ऊपर हमें उतारना है 999। ठीक है, यथावत हमें गुणज को यहाँ पर उतारना है, तो ये हो जाएगा कितना है, 94,56,999। अब इसमें हमें इसी एक यूनियन संख्या को हमें घटाना है, अर्थात किसको घटाना है, 6, 5, 4 और 9, अर्थात 9456 को घटाना है। तो घटाने के बाद कितना आता है, 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया तो 5, और ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो 7, ये हो गया 4, और ये हो गया 4, और ये 9। एक बार पुनः देख लेते हैं। 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, और 16, 4। तो इस प्रकार से ये उत्तर प्राप्त हो रहा है 94,47,543। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब गुणज में अंकों की संख्या गुणज की तुलना में कम हो, ऐसी स्थिति में हमें इसका गुणज का एक यूनियन निकालना है, गुणज को यथावत लिखना है, और एक यूनियन संख्या को इसी प्राप्त संख्या में हम घटाते हैं, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह हमारा अभीष्ट हल हो जाएगा। चलिए इसको भी हम रचना क्रियाविधि लिख लेते हैं। पहला हमने क्या किया, गुणज का एक यूनियन प्राप्त किया। एक यूनियन कैसा है, 9457 में हमने एक घटा दिया, तो यह हुआ 9456, जिसको हमने नीचे में लिख दिया। अब हमने फिर क्या किया, दूसरा गुणज 999 को यथावत लिखा। हमने यथावत लिख दिया, तो ये हो गया 94,56,999 प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, प्राप्त संख्या कितना प्राप्त हुआ है, 94,56,999 में एक यूनियन संख्या अर्थात 9456 घटाया, तो घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, तो लिख सकते हैं 94,56,999 माइनस 9456 बराबर 947,543। ये इतना प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चौथा अभीष्ट हल बराबर लिखना है हमें 94,47,543। ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जब गुणज में अंकों की संख्या गुणज की तुलना में कम हो तो हमें इस प्रकार से हल करना है। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया एक यूनियन पूर्ण विधि की सहायता से हम गुणा कैसे करते हैं।
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।